स्टॉक एक्सरे में हम बात करेंगे आज सुप्रीम होल्डिंग्स के एमडी विदीप जटिया जी से। विदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीशियस टाइम सर। हाय, गुड मॉर्निंग। विदीप जी, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी कंपनी, पहले मैं दर्शकों को इनफैक्ट बता देता हूँ कि आपकी कंपनी 1982 से कार्यरत है, काम कर रही है, इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसके बाद 1995 में कंपनी स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट हो गई। तो करीब 30 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट की जर्नी को इस कंपनी के साथ। साथ ही अगर देखें तो बाल्मेक रेजिडेंस के नाम से इनका एक पॉपुलर जो टाउनशिप है उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस महाराष्ट्र रीजन से है। अब इम्पॉर्टेंट ट्रिगर क्या है कि कंपनी नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है और इनके पास 2280 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट्स पर काम भी जारी है। और हाल में कंपनी ने वहीं पर ही अक्रूली पनवेल में भी एक नई ज़मीन खरीदी है। विपिन जी, ये कुछ एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके ही बारे में मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ कि इनके बारे में कुछ बताएं सर। ये जो आपके जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो जिन पर काम चल रहा है, इनसे कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आने वाला है और क्या कुछ आपकी प्लानिंग है नई ज़मीन जो आपने खरीदी है? हेलो विवेक जी। तो या मैं एक तो धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मेरे को आपके चैनल पे बुलाया और माय आज प्लेजर मौका सर। दिया आप लोग को पूरा कंपनी के बारे में बताने के लिए। तो हमारा पनवेल में एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी है जो हमने ऑलरेडी डिलीवर किया है। उसका नाम है बेलमैक रिवरसाइड। 5.5 एकड़ में 200 फ्लैट का स्कीम है, जो पूरा तरीके से सोल्ड आउट है और पूरा रेवेन्यू कंपनी में ऑलरेडी हिट हो चुका है। एक नया लॉन्च हमारा ये क्वार्टर में हुआ था बेलमैक इन्फिनिटी का 2280 स्क्वायर मीटर प्लॉट का। ये टाउन प्लानिंग स्कीम 2 नाइना अप्रूवल के अंडर आता है, जिसका जोरों से काम चालू है। इसके अलावा कंपनी में 12 एकड़ का टाउन प्लानिंग स्कीम 3 में प्रोजेक्ट ऑलरेडी लैंड अक्वायर्ड है, जिसका कुल सेलेबल एरिया 4 मिलियन स्क्वायर फुट का पोटेंशियल है जमीन का। इससे प्रॉफिटेबिलिटी एटलीस्ट 600 टू 700 करोड़ एक्सपेक्टेड है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे 12 टावर आएंगे और अलग अलग फेजेस में कॉन्फ़िगरेशन 1, 2 एंड 3 BHK का हम लोग सिस्टमेटिकली लॉन्च करते जाएंगे। तो ये ऑलरेडी कंपनी में जमीन खरीदा हुआ है, बुक्स में ऑलरेडी है और ये बड़ा फिनेस देगा कंपनी को आगे जाते हुए। नवी मुंबई एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अटल सेतु से भी बहुत बेनिफिट्स आए हैं। तो दिस विल बी द नेक्स्ट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ द कंपनी। जी सर, वहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं, कितने स्क्वायर फीट पर आप बुकिंग कर रहे हैं और क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या आपकी उस पर कितने मार्जिन्स आ रहे हैं? तो मार्जिन्स यहाँ पे विवेक जी स्ट्रांग है। हमारा सेलिंग रेट आप देखो तो 11 से 13 हजार रुपया कार्पेट पे रेट चल रहा है पनवेल में, ओके। अगर टाउनशिप प्रोजेक्ट है। और अगर फुल लाइफस्टाइल अमेनिटीज दे रहे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत चेंज नहीं होता है। 5 to 6 thousand रुपीज कार्पेट पे लग ही जाता है। तो अगर आप मार्जिन देखोगे तो कंपनी एज अ हैंडसम मार्जिन, क्योंकि हम सब इन हाउस करते हैं, लैंड एक्विजिशन भी हुआ है और कंस्ट्रक्शन में भी कड़ी नजर हमारी रहती है कॉस्ट पे कंट्रोल रखने के लिए। तो उसके कारण मार्जिन्स जो है वो भी हमारे बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल, मैं कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स भी दर्शकों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो कंपनी डेट फ्री है। यस। दूसरा कि कंपनी की बुक वैल्यू 144 रुपीज़ है और पी मल्टीपल करीब 24.6 के पी मल्टीपल पर चल रहा है काउंटर। पिछले 9 मंथ्स में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ऑलमोस्ट 66 करोड़ रुपए का कंपनी का रेवेन्यू रहा और वहीं पर 15 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का देखने के लिए मिला है। और अब चूंकि डेट फ्री स्टेटस है और लैंड बैंक है और कंपनी 6,000 रुपये पर अगर प्रोजेक्ट बना रही है और करीब 12 से 13,000 रुपये पर बुकिंग कर रही है तो ऑलमोस्ट डबल के ही मार्जिन्स हो गए। जटिया साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जितना आपका मार्जिन है, इस मार्जिन की स्पीड पर ये फाइनेंशियल ईयर कहाँ लॉक करेंगे सर? और क्या कुछ रेवेन्यू रहेगा, कोई गाइडेंस देना चाहें, या आपको लगता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका रोबस्ट रहने वाला है विद दीज काइंड ऑफ मार्जिन्स? तो विवेक जी,
रियल एस्टेट में सब जानते हैं परसेंटेज कंप्लीशन पे काम होता है, तो रेवेन्यू तभी लॉक इन होता है जब हमारे ओसीज आते हैं या काम होता है। So I would not like to talk about indications on the revenue, on the profitability, but the growth of the company all depends on how fast हम लोग launch कर पाए market में और कितना जल्दी हम लोग अपने profits और margins book कर पाए। वो strategic call रहता है जो हम quarter to quarter sales trajectory के basis पे launching करते हैं। हमारा टारगेट रहता है कि 50% सेल्स हम लोग अचीव करें प्लिंथ लेवल तक हर बिल्डिंग के लिए, और हमारे लिए हर बिल्डिंग एक अलग प्रोजेक्ट माना जाता है। इसीलिए हम लोग फेज वाइज कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसी के कारण हम लोग आज डेट फ्री है एज अ कंपनी। जी तो मेरा यही कहना है कि रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी विल ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट वेलोसिटी एंड मार्केट सेल्स। जी। तो सर ये जो डेट फ्री स्टेटस है ये आपका बना रहेगा, कंपनी डेट फ्री ही रहना चाहती है या आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स के लिए लोन उठाएंगे? तो पहले कंपनी में डेट फ्री रहना विवेक जी बहुत बड़ा बात है रियल एस्टेट में, और हमको वो कंटिन्यू करना है क्योंकि हमारे मार्जिन स्ट्रांग है। जो फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है कंपनी में वो बहुत ह्यूज है। तो हम लोग वो फ्री कैश फ्लो को यूज करके और अपना ब्रांड एक्टिविटी को यूज करके नए प्रोजेक्ट्स लेने का प्रयत्न करेंगे। सर अभी लैंड बैंक कितनी है कंपनी के पास और कहाँ कहाँ पर है? तो कंपनी में अभी बेलमैक रेसिडेंसेस पूना का ऑलरेडी नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आपको जैसे बताया गया, टाउन प्लानिंग स्कीम 3 नाइना में हमारा 12 एकड़ नेट प्लॉट एरिया है जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट घोषित किया जाएगा। तो इन एंड अराउंड नाइना एरिया जो डेवलपिंग है सिडको नाइना के थ्रू, वहां पे अभी फिलहाल कंपनी के पास लैंड बैंक है। ओके। सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी का एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी है, उसके बारे में बताइए कि कितना कंट्रीब्यूशन आता है वहाँ से और क्या कुछ प्लान्स हैं उस बिजनेस को लेकर? तो विवेक जी, आपको ये मेरे को बताना चाहिए कि पहले फैमिली बिजनेस हमारा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में था, ओके लेकिन 2016 में हमने हॉस्पिटैलिटी से पिवट करके रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पे ओके फोकस किया। अभी 100% रेवेन्यू हमारा रेसिडेंशियल रियल एस्टेट से आता है। ओके सर, क्योंकि कंपनी के नाम में सुप्रीम होल्डिंग एंड हॉस्पिटैलिटी जुड़ा हुआ है, सो आई जस्ट थॉट कि अभी भी कुछ उसमें काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं, सर। नहीं। सर एक और क्वेश्चन कि कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो महाराष्ट्र रीजन से ही आता है, तो उसको कुछ डाइवर्सिफाई करने का प्लान कर रहे हैं कि या महाराष्ट्र रीजन में ही आप बने रहेंगे? तो विवेक जी, रियल एस्टेट बहुत लोकलाइज्ड इंडस्ट्री है। आप जानते होंगे कि इन पूरे हिंदुस्तान में आप देखोगे तो बहुत लोकलाइज्ड बिल्डर्स ऑपरेट करते हैं। हम तभी भी पूरे स्टेट महाराष्ट्र को फोकस कर रहे हैं, और बॉम्बे पूना बहुत कंट्री के सबसे बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, सेल्स, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन, सब कुछ। तो हम जो मार्केट में आज ऑपरेट कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट एंड द बिगेस्ट इन द कंट्री। तो हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि कंपनी के आगे ट्रैजेक्टरी पे जो फोकस है हमारा वो हिले नहीं, और बेस्ट मार्केट्स पे ही हम लोग अभी फिलहाल के लिए फोकस करें। जी। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, ये फाइनेंशियल ईयर, चूँकि मैंने वैसे गाइडेंस तो आपसे पूछा, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू क्या रहेगा, कुछ प्रॉफिट बता दीजिए, या और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने % की ग्रोथ के साथ आप टारगेट कर रहे हैं? तो विवेक जी, डेट फ्री कंपनी हम लोग का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एटलीस्ट 15 to 20% ईयर ऑन ईयर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन, हमारे अभी 2 बिल्डिंग के ओसी भी आ रहे हैं तो उसका भी पूरा रेवेन्यू किक इन हो रहा है। इसके अलावा नए लॉन्चेस पे अभी कंपनी ज्यादा फोकस्ड है और डिपेंडेंट है। तो आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में आपको थोड़ा बेटर गाइडेंस दे पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड Q4 आपका Q3 से बेटर रहेगा? Q4 यस, रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से यस, ओके क्योंकि हमारे 2 ओसी आए हुए हैं तो उनका पूरा रेवेन्यू साथ में हिट होगा। ठीक है, तो Q4 बेटर रहेगा और 15 से 20% एटलीस्ट ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं आप, और बाकी जो क्लैरिटी है वो गाइडेंस को लेकर वो Q4 के बाद आएगी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जटिया, हमसे जोड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विवेक जी।